औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले व्यूज़ जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज हम नॉन का लेक्चर नंबर 6 है और आज जो हम रूल्स नॉन में सीखने लगे हैं वो इक्वली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। तो शुरू करते हैं। इंदजल नाउन्स हमेशा जमा इसम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ हमेशा जमा फेल लगेगा। यानी ये जो नाउन्स हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, इनके साथ कभी भी इज़ नहीं लगेगा, आर लगेगा। हैज़ नहीं लगेगा, हैव लग सकता है। वाज नहीं लगेगा और वर लग सकता है। हाँ, अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा, याद रखें। इससे पहले जो हमने लेक्चर में रूल्स किए थे वो ये थे कि वो सारे वाहिद थे और उनके साथ वाहिद फेल लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हेयर, सीनरी, न्यूज़, आपको याद होगा ब्रेड, ये वकेशन, ये पिछले लेक्चर में हमने ये किए थे। वो सारे वाहिद नाउन्स थे, उनके साथ वाहिद फेल लगता था। लेकिन ये वाले सारे नाउन्स जो हैं ये जमा हैं, तो स्टूडेंट्स इनके साथ हमेशा जमा फेल लगेगा। इनके साथ प्रेजेंट डेफिनेट में अगर ये यूज़ होते हैं तो इनके साथ एस या एस हरगिज़ नहीं लगेगा। इनके साथ गैर वाज़ेह तदाद ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तो लग सकता है, लेकिन अमूमन वाज़ेह तदाद ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ नहीं लग सकता। हाँ, अगर वाज़ेह तदाद लगानी है तो उसका कोई ख़ास रूल है, ख़ास तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है पहले वर्क के साथ जब हम लगाते थे वाज़ेह तदाद तो फिर हम क्या कन्वर्ट करते थे वर्क को पीस ऑफ वर्क। एडवाइस के साथ जब हम वाज़ेह तदाद लगाते थे तो हम पीस ऑफ एडवाइस लगाते थे, अगर अब वाज़ेह तदाद पीछे आ जाती थी। इसी तरह यहाँ पे भी जब वाज़ेह तदाद आ जाएगी तो उसका भी एक स्पेशल रूल होगा और वो नाउन ये हैं पीपल, कैटल। कैटल का मतलब आपको पता है मवेशी होता है, और कैटल एक हो या 100 हो या 1000 हो, आप उनको कैटल ही कहना है, कैटल्स नहीं कहना। याद रखें, कैटल के साथ एस हरगिज़ नहीं आएगा। ये जमा इसम है, इसके साथ एस बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस, यानी यहाँ पे एस आएगा हमेशा। इंस्ट्रक्शन लफ्ज़ नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है। इसी तरह स्टूडेंट्स ट्राउजर्स लफ्ज़ है, TROUSERS, ट्राउजर्स लफ्ज़ है। लेकिन आप घरों में हम अपनी आम लाइफ में क्या कहते हैं, हम हर वक्त घर में क्या यूज़ करते हैं, ट्राउज़र। जी मेरा ट्राउज़र किधर है, या मैंने आज बाज़ार से ट्राउज़र खरीदा है। ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं है, ट्राउजर्स वर्ड है। ट्राउजर्स यानी इसके साथ हमेशा एस आपने लगाना है, ये इसके स्पेलिंग में शामिल है एस। नेक्स्ट है सीजर्स। अब सीजर कैंची, आपको पता है इसके साथ हमेशा एस इसके स्पेलिंग में शामिल है। सीजर्स इसका प्लूरल नेम है ये। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है ऐनक। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ऐनक। नेक्स्ट है आर्डर्स। जेंट्री, जेंट्री का मतलब क्या होता है, रईस लोग, उमरा, शुरफा, बड़े लोग, अजीम लोग, तो ये भी प्लूरल है। नेक्स्ट है शीप, और नेक्स्ट पोल्ट्री, पब्लिक, पुलिस, वर्मन। वर्मन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो ये मीनिंग से आपको पता चल गया होगा कि ये प्लूरल है। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है हाजरीन, सामेईन। तो ऑडियंस स्टूडेंट्स आपको पता है एक तो नहीं होता, एक से ज़्यादा हमेशा होते हैं। नेक्स्ट है फोक। फोक जो है ना जनरल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जनरल पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए आपके, ताकि रूल्स ज़ेहन नशीन हो जाएं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर करने के लिए हर नाउन की मैं पहले ऊपर इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या गलती है और नीचे मैं करेक्शन इसकी लिखूंगा। तो पहला सेंटेंस है मैनी पीपल्स केम टू सी मी। अब ये आपने देख लिया, ये क्रॉस है, ये गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि पीपल की जमा पीपल है, पीपल के साथ एस नहीं आता। तो इसकी स्टूडेंट्स फिर करेक्शन क्या होगी, मैनी पीपल केम टू सी मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है 20 पीपल वर प्रेजेंट देयर। अब ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इसकी वजह क्या है कि पीपल के साथ वाज़ेह तदाद अगर आ जाए तो पीपल को हम कन्वर्ट कर देंगे पर्सन्स में। ये स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, अगर पीपल के साथ
क्योंकि ये पीपल के साथ गैर वाज़िह तादाद है, मैनी गैर वाज़िह तादाद। अब मैनी में हमें नहीं पता 2, 4, 10, 15, 20 कितने पर्सनस की बात हो रही है, लिहाजा गैर वाज़िह तादाद लग सकती है, याद रखें। लेकिन वाज़िह तादाद लगाने का एक ख़ास तरीका है, पीपल के साथ अगर वाज़िह तादाद होगी तो उसको हम पीपल को कन्वर्ट कर देंगे किस में, पर्सनस में। तो ये होगा 20 पर्सनस वर प्रेजेंट देयर। अब नीचे है नेक्स्ट एग्जांपल है द कैटल्स आर ग्रेजिंग। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि कैटल की जमा कैटल है, कैटल के साथ हम एस नहीं लगाते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, ऑलरेडी ये जमा इसम है। तो करेक्शन क्या होगी, द कैटल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है माई फादर कीप्स 10 कैटल्स। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स। अगर कैटल के साथ तादाद आ जाए तो जैसे इधर हमने पीपल को कन्वर्ट कर दिया पर्सन्स में, इसके साथ वाज़िह तादाद आ गई। अब कैटल के साथ वाज़िह तादाद आ जाए तो याद रखें इसमें हम लगाएंगे हेड ऑफ, हेड ऑफ। अब ये देखें माई फादर कीप्स 10 कैटल, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये गलत है। तो करेक्शन फिर क्या है, माई फादर कीप्स 10 हेड ऑफ कैटल। स्टूडेंट्स एक और आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं, वो पीछे 10 देखते हैं हेड्स लगा देते हैं, तो ये भी गलत है, हेड्स नहीं लगाना, 10 हेड ऑफ कैटल। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। अब आपको पता है कि हम अक्सर अपने कज़न से, बहन भाइयों से पूछते हैं कि आपकी इंग्लिश में पूछते हैं हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। तो ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, पढ़ाई के मानों में यार के स्टडीज़ हमेशा इस्तेमाल होता है। पढ़ाई के मानों में जब इस्तेमाल होगा तो स्टडी नहीं होगा, स्टडीज़ होगा। तो ये इसकी करेक्शन फिर क्या है, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन। क्योंकि जब स्टडीज आ जाएगा तो इसके साथ जो वर्ब है वो जमा लगेगा, प्लूरल लगेगा, आर लगेगा। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, और इसका उर्दू में मतलब क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव रिसीव्ड दिस ऑर्डर टूडे। इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। एक तो ये कि ऑर्डर लफ्ज़ नहीं है, ऑर्डर्स है। और दूसरा ये है कि जब ऑर्डर्स है तो इसके साथ दिस नहीं आ सकता, दीज आएगा। तो क्या होगा इसकी करेक्शन, आई हैव रिसीव्ड दीज ऑर्डर्स टुडे। हम इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं दिस कैटल इज माइन, तो ये जुमला गलत है क्योंकि कैटल के साथ दिस नहीं आएगा, दीज आएगा, दीज कैटल आर माइन। तो इसी तरह हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे। नेक्स्ट है ही इज वेयरिंग ए न्यू ट्राउजर। अब इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था कि ट्राउज़र कोई वर्ड नहीं है, ट्राउज़र्स है, इसके नाम में एस शामिल है, ट्राउज़र्स। एक गलती। दूसरा ये है कि अगर साथ ट्राउज़र के साथ तादाद आ जाए तो याद रखें उसके साथ हम लगाएंगे पेयर ऑफ। क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ। तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, ही इज वेयरिंग ए न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। दो गलतियां स्टूडेंट्स, ये बार बार याद रखें कि मैं ज़्यादा हमेशा आप फोकस कर रहा हूँ, ट्राउज़र्स याद एस आपने लाजमन साथ लगाना है। और नेक्स्ट है आई बॉट 2 सीजर्स। ये भी गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि सीजर्स के साथ अगर तादाद आ जाए तो इसके साथ भी हम लगाएंगे पेयर ऑफ। तो क्या करेक्शन होगी, आई बॉट 2 पेयर ऑफ सीजर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि शीप की जमा आपको पता है शीप है, साथ एस नहीं आएगा। तो करेक्शन क्या होगी, मैनी शीप आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट है देयर आर फ्रूट्स ऑफ एवरी टाइप इन द शॉप। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट्स याद रखें अगर आप शॉप पे जाएं तो जितने भी किस्म के, बेशक 4, 5, 7, 8 किस्म के फ्रूट पड़े हों, तो आपने फ्रूट की जमा फ्रूट ही लगानी है, याद रखें, फ्रूट्स नहीं आएगा। तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी, देयर आर फ्रूट ऑफ एवरी टाइप इन द शॉप। नेक्स्ट है द वर्मन इज स्वार्मिंग। अब वर्मन का आपको मैंने मीनिंग बताया कि वर्मन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो फिर इसकी करेक्शन क्या होगी, द वर्मन आर स्वार्मिंग। नेक्स्ट है द ओल्ड फोक हैज़ गॉन। ओल्ड जो फोक जो है ना, फोक ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा, इसके साथ जो फेल है वो भी प्लूरल लगेगा। तो करेक्शन क्या होगी, द ओल्ड फोक हैव गॉन। और नेक्स्ट है
माई स्पेक्टिकल्स इज ओल्ड। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है ऐनक, तो स्पेक्टिकल्स जो है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, तो क्या होगा, करेक्शन होगी माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। आर्म्स का मतलब होता है खैरात या ज़कात, तो आर्म्स के साथ में याद रखें हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगा, तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। और नेक्स्ट है ही ओपनड ए सेविंग अकाउंट इन द बैंक। स्टूडेंट सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है, तो इसकी करेक्शन फिर होगी ही ओपनड ए सेविंग्स अकाउंट इन द बैंक। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है, आफ्टर एन अमाउंट ऑफ मनी, ए डिस्टेंस, ए वेट और लेंथ ऑफ टाइम वी नॉर्मली यूज ए सिंगुलर वर्ब। यानी फासला, वज़न, मिकदार या रकम ज़ाहिर करने वाले जो नॉन्स हैं उनके साथ हमेशा हम वाहिद फेल लगाते हैं। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, फासला, वज़न, मिकदार और रकम ज़ाहिर करने वाले जो नॉन्स हैं उनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, वाहिद फेल लगाते हैं। यानी अगर प्रेजेंट डेफिनेट में उन्हें यूज़ करेंगे तो उनके साथ SAES लगेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करेंगे तो उनके साथ हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे, यूज़ करेंगे तो हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे तो वाज लगेगा और वर नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, 8 पाउंड्स सीम ए फेयर प्राइस। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि ये रकम ज़ाहिर करने वाला नाउन है, तो लिहाजा ये प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। प्रेजेंट डेफिनेट में जब इस्तेमाल होगा तो इनके साथ SAES लगेगा, तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी, 8 पाउंड्स सीम्स ए फेयर प्राइस। अब ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, 50 किलोज आर टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। यानी 50 किलो मेरे लिए इतना ज़्यादा वज़न है कि मैं इसे नहीं उठा सकता। अब स्टूडेंट्स ये जाहिर हो रहा है वेट, वज़न, तो ये 50 किलोज के साथ फिर आर नहीं आएगा, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसके साथ हमने इज लगाना है कि, और करेक्शन फिर क्या होगी, 50 किलोज इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। और नेक्स्ट एग्जांपल है, 5 मिनट्स डू नॉट सीम लॉन्ग टू वेट। अब ये टाइम जाहिर कर रहे हैं, वक़्त जाहिर कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जाहिर हो रही है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होगा, सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो SAES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा। अगर नेगेटिव में इस्तेमाल होगा तो फिर हम इसके साथ डू नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि डज नॉट लगाएंगे। तो करेक्शन फिर क्या होगी, 5 मिनट्स डज नॉट सीम लॉन्ग टू वेट। अब ये करेक्ट सेंटेंस है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है, 20 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये फासला जाहिर कर रहा है कि 20 मील एक लंबा फासला है, तो लिहाजा ये फिर आर नहीं आएगा, इसकी करेक्शन क्या होगी, 20 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। स्टूडेंट्स अब जो मैं आपको रूल समझाने लगा हूँ ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल है इन स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और ग्रामर के लिए भी। याद रखें, अगर फाइल आ जाए वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, वन ऑफ योर, तो इसके बाद हमेशा नाउन जमा लगेगा और फेल वाहिद लगेगा। स्टूडेंट्स अगर वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर ये फाइल आ जाए तो यार कि उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है, जमा नाउन लगाना है, और जो वर्ब है वो क्या लगाना है, सिंगुलर, यानी फेल आपने हमेशा वाहिद लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू सी मी। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, नाउन तो जमा लगा हुआ है, आपने देखा है वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स आएगा, लेकिन जो फेल है वो जमा है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे फेल भी वाहिद लगेगा, तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू सी मी। इसी तरह वन ऑफ माई डॉटर्स इज ए डॉक्टर, वन ऑफ माई डॉटर्स इज ए डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। इसी तरह वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम, वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स
हैज़ पास द एग्ज़ाम। ये स्टूडेंट्स आज आपको मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल्स आपको समझाए हैं। उम्मीद है आप इनको ज़हन नशीन कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।